मेरा नाम ज़हीर चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ राउटिंग सेक्शन। काफ़ी स्टूडेंट की ख्वाहिश थी कि सर आप काफ़ी दिनों से जो है ना लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे, तो मैं उनसे कहता था कि मैं कुछ ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ना टाइम नहीं दे पा रहा चैनल को। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैंने मैनेज कर ली हैं ऑफिशियल, तो अब थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। तो आज वीकेंड भी था, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना एक लेक्चर अपलोड कर देते हैं आपके लिए। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राउटिंग सेक्शन में, सेक्शन नंबर 4 आईपी कनेक्टिविटी। और इसमें राउटर कैसे काम करता है और इंट्रोडक्शन टू राउटिंग, दो सब टॉपिक कवर करूँगा। अच्छा, राउटर का ऑलरेडी मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि राउटर TCP/IP या OSI मॉडल की लेयर 3 के ऊपर काम करता है और डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और एज़ यू नो कि आपको पता है कि राउटर पे जितनी भी पोर्ट्स होती हैं, फिज़िकल पोर्ट्स, ऑप्टिकल की हों, इलेक्ट्रिकल की हों, 10G की हों, जो भी हों, E1 की हों, E3 की हों, सीरियल हो, हर पोर्ट एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होती है। इट मीन्स के राउटर की दो पोर्ट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करती। तो राउटर की दो डिफरेंट पोर्ट्स को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको या तो मशीन के ऊपर गेटवे डिफाइन करना पड़ता है, या उनके बीच में स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ती है, या राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क का क्या मतलब है? डिफरेंट नेटवर्क का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक नेटवर्क है 10.10.10.0/24 का, दूसरा नेटवर्क है 20.20.20.0/24 का। इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, तो इसके लिए राउटर यूज़ होगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क हैं। तो राउटर डिफरेंट नेटवर्क आइदर वो सेम राउटर के ऊपर हों, 2 राउटर के ऊपर हों, 10 राउटर के ऊपर हों, या 100 राउटर के ऊपर हों। तो डिफरेंट नेटवर्क या विद इन द कंट्री हों, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी जो है ना राउटर्स के थ्रू होती है। तो राउटर्स जो है ना बेसिकली जो है ना इंटरनेट की कम्युनिकेशन जितनी, वैन की कम्युनिकेशन जितनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेयर 3 की जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो राउटर्स ही करते हैं। आजकल वैसे लेयर 3 स्विचेस भी आ गए हैं जो राउटिंग का काम करते हैं, लेकिन वो स्मॉल स्केल पे करते हैं। तो राउटर जो है ना कैरियर ग्रेड नेटवर्क, एग्रीगेशन नेटवर्क और इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क हैं उन पे राउटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, राउटर काम कैसे करता है बेसिकली? अच्छा, राउटर के पास जो भी पैकेट आता है तो उस पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करता है। वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करने के बाद अपने राउटिंग टेबल जो होता है राउटर का, राउटर एक राउटिंग टेबल मैनेज कर रहा होता है। राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस जितने उनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो अप होना ज़रूरी होते हैं। अगर अप नहीं है, आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, तो वो राउटिंग टेबल में नहीं आएंगे। उसके अलावा किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू जो राउट्स आ रहे होते हैं, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू जो राउट्स आ रहे होते हैं, वो सारे राउटिंग टेबल में होते हैं। तो राउटर के पास जो भी पैकेट आता है उसके वो डेस्टिनेशन को चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी को। तो फिर अपने राउटिंग टेबल का लुकअप करता है। राउटिंग टेबल का लुकअप करते हुए वो सबसे पहले जो भी डेस्टिनेशन होता है उसका सबसे पहले जो चीज़ चेक की जाती है राउटर में, वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच चेक किया जाता है। लेट्स से दो नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क है, बल्कि एक पैकेट आता है इसके पास 192.168.1.30 का /32, और
दूसरा आता है 192.168.1.0/24। ये दो नेटवर्क हैं। इनको मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। लेट्स से ये दो नेटवर्क हैं। तो राउटर क्या करेगा कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को चेक करेगा। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या है इसमें ज़्यादा, /32 इज़ बेटर या लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच एज कम्पेयर टू /24। तो अगर दो राउट इंसर्ट हुए हुए हैं या दो राउट लर्न हो रहे हैं किसी प्रोटोकॉल के थ्रू या स्टैटिकली इंसर्ट हुए हुए हैं, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, क्योंकि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 32 के 32 बिट जो है ना मैच हो रहे हैं, ठीक है। इसमें तो 24 बिट मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको चेक करेगा तो ट्रैफिक डेस्टिनेशन पे फॉरवर्ड कर देगा। ये वाला राउट जो है ना मैच्योर होगा ही नहीं राउटिंग टेबल में। अगर वो राउट किसी वजह से डिलीट हो जाता है या नहीं आता तो फिर जो है ना सेकंड जो प्रीफिक्स मैच है वो उसके ऊपर आएगा। तो इसमें 32 के 32 प्रीफिक्स मैच हो जाते हैं, इसमें 32 के 32 बिट मैच हो जाते हैं, इसमें 24 बिट मैच होते हैं। तो प्रेफर्ड राउट कौन सा है, /32 वाला। तो सबसे पहले जो है ना लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को चेक किया जाता है राउटर के ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा राउटर में राउटिंग टेबल आपको दिखा देता हूँ। एक राउटर लेता हूँ R1, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके साथ एक PC लगा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसको भी ऑन कर देते हैं, पहले ऑफ रखते हैं इसको। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं जी वायर के थ्रू, जी की पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये तो इस वायर को ख़त्म करके राउटर को हम लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं डिस्प्ले IP राउटिंग टेबल इसका करता हूँ, ठीक है। तो ये लूप बैक के कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर क्रिएटेड होते हैं वो राउट आ रहे हैं, बाकी कुछ भी राउटिंग टेबल में नहीं आ रहा। तो मैं काम करता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना IP एड्रेस असाइन करता हूँ, ठीक है। IP एड्रेस का एक नेटवर्क बना लेता हूँ। लेट्स से मैं करता हूँ 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है, ये असाइन कर देता हूँ, ठीक है। 1.1 इसके gig 000 के ऊपर आ जाएगा राउटर के, और ये लेट से कह देते हैं 1.100 इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब राउटर के gig 000 पे आते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1/24, ठीक है। IP एड्रेस मैंने असाइन कर दिया। इसको मैं अगर चेक करना डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ से चेक कर रहा हूँ तो IP एड्रेस, लेकिन इंटरफेस डाउन है। तो मैंने जैसा कि इंट्रो में आपको बताया था कि अगर इंटरफेस डाउन होगा तो वो राउटिंग टेबल में पॉपुलेट नहीं होगा, तो नहीं आया। इसको आप करने के लिए मुझे PC को ऑन करना पड़ेगा। PC को ऑफ कर दिया मैंने तो मेरा इंटरफेस अप हो गया, ठीक है। अब राउटिंग टेबल में जो है ना ये राउट आ गया है, इसको थोड़ा सा फुल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो IP मैंने असाइन किया है इंटरफेस को वो आ रहा है, और उसका पूरा नेटवर्क भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने एक ही IP असाइन किया है तो एक IP की इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में आ रही है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं कोई और इंटरफेस के ऊपर IP देता हूँ तो वो भी आ जाएगी इसी तरह। सिमिलरली इसके ऊपर अगर कोई राउटिंग करता हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ, स्टैटिक राउट ऐड करता हूँ तो वो राउट्स भी
इस राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। अच्छा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के बाद जो राउटर जो नेक्स्ट चेक करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेक करता है। अगर मल्टीपल राउट्स जो है ना सेम प्रीफिक्स लेंथ के साथ लर्न हो रहे हों तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को सिस्को में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज़ किया जाता है और इसमें प्रेफरेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है हवावे में। ठीक है, तो उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है ना एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसको राउटर देकर डेस्टिनेशन तक जाने का सबसे जो है ना रिलायबल या मौसर रास्ता जो है ना चुनता है। ठीक है, तो अगर दो राउट्स जो है ना सेम प्रीफिक्स लेंथ से लर्न हो रहे हों तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एज ए टाई ब्रेकर यूज़ होता है। ठीक है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा वो यूज़ होगा, वो जो है ना यूज़ होगा। ये मेरे पास चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का कंपैरिजन है इसमें हवावे और सिस्को का। सबसे पहले जो प्रेफर्ड होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है सिस्को में भी और हवावे में भी। अच्छा, OSPF की प्रेफरेंस 10 है, हवावे में, सिस्को में क्या है 110 है, ISIS की 15 है और 115 है, स्टैटिक राउट की 60 है और हवावे में है और सिस्को में 1 है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हवावे में OSPF भी चल रहा है और स्टैटिक राउट भी सेम डेस्टिनेशन के लिए डला हुआ है और सेम डेस्टिनेशन OSPF के थ्रू भी लर्न हो रही है। तो हवावे के केस में OSPF प्रेफर होगा अवर स्टैटिक राउट, क्योंकि स्टैटिक राउट की जो प्रेफरेंस है वो 60 है और OSPF की प्रेफरेंस 10 है। जो जिसकी प्रेफरेंस कम होगी वो प्रेफर होता है। सिमिलरली अगर सिस्को में देखा जाए तो स्टैटिक राउट जो है ना OSPF के ऊपर प्रेफर होता है, क्योंकि स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है ना सिस्को में 1 है और OSPF का 110 है। तो सिस्को में जो है ना स्टैटिक राउट OSPF के ऊपर प्रेफर्ड होता है। मसलन सेम अगर डेस्टिनेशन अगर OSPF से भी आ रही है और स्टैटिक राउट से भी आ रही है तो स्टैटिक राउट वाला राउट जो है ना राउटिंग टेबल में इंसर्ट होगा या वो प्रेफर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह OSPF जो है ना वो किस में होगा, हवावे में, बजाय स्टैटिक राउट के। इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको मज़ीद क्लैरिटी दे दूँ। हालांकि OSPF और स्टैटिक राउट तो आगे मैंने कराना है आप लोगों को, लेकिन मैं एक जो है ना राउटिंग टेबल की जो है ना के पर्सपेक्टिव से आपको जो है ना ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि राउटिंग टेबल में जो है ना कैसे पाथ प्रेफर्ड होता है उसकी बेसिस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बेसिस के ऊपर। मैं एक और राउटर ले लेता हूँ R2 और एक PCB ले लेता हूँ। ठीक है, PC2, इनको आपस में कनेक्ट कराते हैं। ठीक है जी, ये छोटी सी टोपोलॉजी ले ली है। इसमें जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हवावे के राउटर मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो ये बताऊंगा कि स्टैटिक राउट भी मैंने डाला हुआ है और OSPF भी चलाया हुआ था। स्टैटिक राउट OSPF कैसे प्रेफर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, PC को मैंने IP दिया था, इसको दे लेते हैं जी 192.168.1.100।
255.255.255.0 192.168 गेटवे आईपी देना है, ठीक है। अप्लाई, गेटवे को पिंग करके भी देख लेते हैं। .168.1.1, ठीक है जी, पिंग हो रहा है। अब जो है ना, मैं इनके बीच वाला नेटवर्क रख लेता हूँ, दो राउटर के बीच वाला लेट से रख लेता हूँ 10.10.10.0/30। 10.1 इधर हो जाएगा, 10.1 इधर हो जाएगा और 10.2 इधर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो लेन है मेरी, उसका आएगा लेट्स से 192.168.100.0/24, ठीक है। तो 100.1 इधर हो जाएगा और 100.100 इधर हो जाएगा, ठीक है। मैं इंटरफेसेस पे आईपी दे देता हूँ। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/2 आईपी एड्रेस 10.10.10.1/30, ठीक है। इस पे डाल देते हैं आप आईपी सिसव्यू इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 आईपी एड्रेस 10.10.10.2/30 और सॉरी 002 के ऊपर देना था। डिस्प्ले दिस 02 के ऊपर दे दिया और 003 के ऊपर देना है, ठीक है। आईपी एड्रेस 192.168.100.1/24, ठीक है। डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 के ऊपर 192.168.100.1 है और 2 के ऊपर 10.10.10.2 है, ठीक है। इसी तरह इस पीसी के ऊपर भी देख लेते हैं, दे देते हैं 192.168.100.100 सबनेट मास्क हो जाएगा 0 192.168.100.1, ठीक है जी। अप्लाई। अच्छा, मैं पहले स्टैटिक राउट डालता हूँ, ठीक है। स्टैटिक राउट डाल देता हूँ। अभी मैं इसके राउटिंग टेबल में चेक करता हूँ क्या क्या है। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, ठीक है, कि 10 वाला नेटवर्क और इसी के अलावा इसी तरह 192 वाला डायरेक्टली असाइन है, ठीक है। अब मैं स्टैटिक राउट ऐड करता हूँ डेस्टिनेशन का, जो दूसरी लेन है मेरी ना, जो राउटर 2 के साथ कनेक्टेड आईपी राउट स्टैटिक 192.168.100.0/24। नेक्स्ट हॉप का आईपी आ जाएगा 10.10.2। अब ये राउट जो है ना राउटिंग टेबल में इंसर्ट हो चुका होगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट, इसको जो है ना अंडू टर्मिनल मॉनिटर करें ताकि लॉग ना आए, तो दोबारा चेक करते हैं। ये लॉग्स को रोकने के लिए अंडू टर्मिनल मॉनिटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टैटिक राउट आ गया मेरा जो है ना, जिसकी प्रेफरेंस 60 है, जैसा कि आपने इस चार्ट में देखा था, ठीक है। स्टैटिक राउट की प्रेफरेंस 60, ठीक है।
ये सिस्को में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे राउटर पे आ जाता हूँ। दूसरे राउटर पे इस पे जो है ना रिवर्स राउट मुझे ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल नहीं है अभी इंसर्टेड, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल मुझे अब जो है ना राउटर 1 के पीछे जो लेन है उसका नेटवर्क डालना पड़ेगा 192.168.1.0 स्पेस 24 10.10.10.1, ठीक है। इसका राउट देख लेते हैं, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, ठीक है। ठीक है, ये आ गया स्टैटिक राउट, ये ठीक है। अब ये जो है ना पीसी उसको पिंग कर पा रहा होगा यकीनन 100.100 को, क्योंकि पाथ क्लियर हो गया, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग डन हो गई है, ठीक है। अब ये देखें कि R1 और R2 के बिहाइंड जो लेन्स हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं स्टैटिक राउट के थ्रू। अब मैं OSPF चलाता हूँ, ठीक है। जो ही OSPF चलाता हूँ तो ये मेरा जो नेटवर्क है ना वो OSPF के थ्रू जो है ना लर्न होना शुरू हो जाएगा, स्टैटिक राउट के थ्रू लर्न होना बंद हो जाएगा। तो मैं इन दोनों राउटर के बीच में OSPF चला देता हूँ। OSPF 1 एरिया 0 नेटवर्क दोनों डाल देता हूँ 10.10.10.0 0.0.0.3 और नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255, ठीक है। डिस्प्ले दिस OSPF में दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए हैं, R1 के OSPF में एरिया 0 रखा है, ठीक है ना। इसी तरह एरिया राउटर 2 के OSPF में एरिया 0 रखता हूँ और दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क प्रोटोकॉल में हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो है ना एडवर्टाइज किए जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क 10.10.10.0 0.0.0.3 और नेटवर्क 192.168.100.0 0.0.0.255 डिस्प्ले दिस, ठीक है। दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो थे ना R2 के ऊपर वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब OSPF का सेशन देखते हैं बन गया या नहीं, या एजेंसी क्रिएट हुई है। डिस्प्ले OSPF पीयर ब्रीफ की कमांड होती है शायद, ठीक है। ये चलाई है मैंने, इसको थोड़ा सा इधर फुल स्टेट में। अब जो मेरे पास राउटिंग टेबल में जो चीज़ होपफुली लर्न होना चाहिए, डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, ठीक है। अब देखें जी, ये देखें जी, ये कि 100 वाला नेटवर्क जो है ना आप स्टैटिक राउट के थ्रू लर्न नहीं हो रहा बल्कि OSPF इसकी, क्योंकि प्रेफरेंस कम है। तो कम प्रेफरेंस वाला जो है ना लर्न होता है नेटवर्क, ठीक है। तो OSPF के प्रेफरेंस 10 है, तो 10 के थ्रू जो है ना मुझे लर्न हो रहा है, ठीक है, और 1 के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह मैं अगर R2 के ऊपर चेक करूँ डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, ठीक है, तो ये भी OSPF के थ्रू में मुझे लर्न होना शुरू हो गया, ठीक है, ये ठीक है। OSPF को मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। OSPF 1 एरिया 0 डिस्प्ले दिस, मैं OSPF को अनडू कर देता हूँ, अनडू OSPF 1, यस, ठीक है। OSPF के ख़त्म कर दिया। डिस्प्ले OSPF पीयर ब्रीफ, नहीं आ रहा कुछ भी। अब राउटिंग टेबल जो है ना इसका चेंज हो गया होगा, स्टैटिक के थ्रू जो है ना कम्युनिकेशन हो रही है अब, ठीक है, क्योंकि OSPF जो है ना बंद कर दिया। ये था जनाब आज का मुख्तसर सा लेक्चर। अगला लेक्चर होगा राउटिंग टाइप्स के बारे में, स्टैटिक राउटिंग होगी,
और फिर डायनामिक राउटिंग के बारे में इंट्रो करवाया जाएगा। फिर ये सिलसिला आस्ता आस्ता राउटिंग का चलता रहेगा। उसके बाद IGP, JP, EGP, RIP, ISIS, OSPF, ये चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा और कुछ लैब्स भी कराऊंगा इसमें। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।